अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वो कहते हैं कि हमेशा मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मुश्किल किसी भी वक्त भी आ सकती है, आप लोगों को पकड़ सकती है, जकड़ सकती है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप लोगों को एक बड़ा इनाम दिया जाता है, बड़ा आप लोगों को एक जो है वो रिवार्ड मिलता है आफ्टर मुश्किल। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आ चुकी है। आप लोगों को बताऊं कि एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट, पाकिस्तानी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुझे सुबह टाइम मैसेज आया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको मैं बता देता हूं। वो मैसेज भी आपको मैं पढ़ाता हूं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और आप लोगों को मैं वो नोटिस भी पढ़ाता हूं कि उसमें क्या लिखा गया था। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। ट्रेडिंग प्लेटफार्म जो यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग ऐप्स यूज़ करते हैं या और कोई एक्सचेंज ऐप यूज़ करते हैं, उनके ऊपर मुश्किल बढ़ चुकी है, इलीगल कर दिया गया है, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि वो लोग इनको यूज़ नहीं कर सकते। इनमें क्रिप्टो अवेलेबल है या नहीं है ये क्लियर नहीं किया गया। बहरहाल नोटिस आपके सामने पढ़ूंगा, वो मैसेज आपके सामने पढ़ूंगा। बहरहाल जो एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के ऊपर काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाने से पहले कुछ बातें अपने दिल की करना चाहता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दो ऐसे शोबे हैं जो आपकी कंट्री के बैकबोन हो सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, पैसा आपकी कंट्री के अंदर होगा, आपकी कंट्री के अंदर गुर्बत कम होगी, आपका मुल्क ऊपर जाएगा, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। दो डिपार्टमेंट्स, एक इंडस्ट्री, मशीयत जो बैकबोन होती है, इंडस्ट्री जिसमें सारा कुछ आ जाता है, लाइक फूड आ जाती है, और जो है वो डिफरेंट जो है वो कारखाने आ जाते हैं, कपड़ा आ जाता है, कपास आ जाती है, ठीक है, चावल, इस तरह की चीज़ें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो काम करती हैं, ये बैकबोन होती हैं जो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देती हैं और आपकी कंट्री का बोझ उठाती हैं। दूसरा जो है वो इस टाइम जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है वो है IT डिपार्टमेंट। पूरी दुनिया में इस वक्त तेज़ी के साथ फैलने वाला, तेज़ी के साथ पैसा जनरेट करने वाला, और इतना पैसा जनरेट करके देने वाला जो आप लोग दिहाड़ी लगा कर नहीं जनरेट कर सकते, आप लोग मंथली किसी जगह पे जॉब करके नहीं कर सकते, आप लोग प्राइवेटली नहीं कर सकते। वो जितना एक साल के अंदर कमा सकता है, आप लोग जस्ट 1-2 दिन के अंदर भी उतनी अमाउंट कमा सकते हो। और जो ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जिनके रिलेटेड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसका एक्सपीरियंस रखते हैं। पब्लिक जो पब्लिक रखती है एक्सपीरियंस इन चीज़ों का, वो डेली बेसिस पे भी अच्छा रेवेन्यू बना रही है। मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने, मेरी नज़र में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, हज़ारों में नहीं, लाखों में। तो क्या उनके पेट के ऊपर भी जो है वो लात अब मारने वाले हैं? तो ये आपके सामने है, कंट्री की हालत आपके सामने है। सीधी सी बात है, कंट्री आपके सामने है सारी, क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। बेसिकली मैच्योरिटी नहीं है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर, उनको पता नहीं होता। उनको यही होता है कि यार यूट्यूब चला लो, टिकटॉक चला लो, फेसबुक चला लो, वीडियोस देख लो, ट्रेंड देख लो, बस। ये नहीं पता कि यहाँ से पैसा कैसे कमाया जाता है, और ना वो अपनी पब्लिक को बता पा रहे होते हैं, और जो बता रहा होता है उसको ये समझते नहीं हैं, और ना उसको समझाने देते हैं पब्लिक को। मतलब उनका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी कंट्री को लेकर। ठीक है, कि आइंदा अगर हम लोगों ने अपनी कंट्री को ऊपर लेकर जाना है तो हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को पिक करना पड़ेगा जो आपकी कंट्री के लिए बेहतर होगा। ना तो इंडस्ट्री के लिए कुछ किया जा रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, और उस सुपर टैक्स का बोझ टोटली पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो अब टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना, वो आवाम ही देगी। दूसरा, IT डिपार्टमेंट, टैक्स लगा दिया गया है। उसके बाद ये चीज़ के ऐसे प्लेटफार्म बैन कर दिए गए हैं जो आइंदा आने वाले वक्त में दुनिया के बड़े और बेहतरीन प्लेटफार्म है पैसा जनरेट करने के लिए। अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने अपनी ऐप्स क्यों नहीं बनाई, मैं हमेशा ये चीज़ प्रमोट करता हूँ कि हम लोग फॉरेन चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते, फॉरेन प्लेटफार्म नहीं यूज़ करना चाहते। आप यहाँ पे ट्रेडिंग ऐप्स बनाओ, आप लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग ऐप्स बनाओ, हम लोग अपनी कंट्री की ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर काम करें ताकि पैसा आप लोगों को भी मिले। आप लोग टैक्स इकट्ठा करें, 5% टैक्स लगाओ, 10% टैक्स लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कंट्री को फ़ायदा होगा। हम लोग काम करेंगे, लेकिन सहूलियात दो। पाकिस्तान में क्या होता है कि चलो ये तो एक अलग बात है कि सहूलियात मिलेंगी आपको, मिलेगा। यहाँ पे आम लोग जो टैक्स देते हैं, हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। आप टॉफ़ी भी जो खाते हो ना, उसके ऊपर भी टैक्स होता है।
एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर टैक्स होता है, उसके बावजूद पब्लिक को क्या जो है वो बैक दिया जा रहा है, पब्लिक को क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है। वो टैक्स ज़ाहिर सी बात है इकट्ठा करके गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है कि वो आपको सहूलियात प्रोवाइड करेंगी। आपके गली मोहल्लों को साफ़ किया जाएगा, आप शॉप, अगर आपकी शॉप है उसको सिक्योर किया जाएगा, उसकी सफाई की जाएगी, आपको बेहतरीन माहौल दिया जाएगा सफाई के लिहाज से, या उसके अलावा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको हर तरह आपके लिए पुलिस अवेलेबल है, आपके हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल। लेकिन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हर बंदा अनसिक्योर है, कोई समझ नहीं आ रही। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो फिर हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने मैसेज ओपन किया हुआ है, आपको मैं पढ़ा देता हूँ। डियर कस्टमर, SBP हैज़ डिक्लेयर्ड दैट एनी रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउटसाइड पाकिस्तान टू ओवरसीज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, margin trading and contract for different CFD trading apps, websites and platforms such as OctaFX, Easy, Forex.etc through any payment channel as illegal. Therefore, all payments to such platforms have been restricted for customers. For details, please visit. ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने सारा कुछ पहले आपको बयान कर दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, फिल वक्त तो मेरी जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं वो तो चल रही हैं, ये ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ये नोटिस है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अटेंशन ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स इज ड्रा टुवर्ड सेक्शन 41 द फॉरेन एक्सचेंजेस रेगुलर एक्ट 1947 फिर विच इंटर provides respect with the previous general special permission of the state bank. No person other than an authorized dealer shall in Pakistan. ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ऑपरेशंस ऑफ इलीगल ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंजेस ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंट CFD ट्रेडिंग, वेबसाइट्स, एप्स, प्लेटफॉर्म्स, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, ये टॉपिक है, ठीक है। और ये मैंने पहले पढ़ा था सारा, तो इसमें बेसिकली यही जो है वो एंटर किया गया है, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। और किसी वक्त भी एक्शन हो सकता है, इलीगल तो कर दिया इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता एक्शन भी लिया जाएगा। क्या PTA इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कर दिया, जाहिर सी बात है उसके बाद जो है वो उनके पास भी लेटर्स जाएंगे और उनको बताया जाएगा। इससे पहले भी आपको बताऊं कि 2-3 डिपार्टमेंट्स ने, ठीक है, वो PTA को ये कहा था कि वो इन चीज़ों को बैन करे, बंद करे, और IT डिपार्टमेंट को भी उन्होंने कहा था, तो लेकिन उन्होंने नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा था कि हम लोग क्यों इन चीज़ों को बैन करें, हमारे पास कोई इस तरह का है नहीं है कोई। तो अब देखते हैं PTA क्या करता है। अगर वो रियली चीज़ों को करता है तो फिर मेरे भाइयों आप लोगों को एक बड़ी न्यूज़ जो है वो TVs के ऊपर भी मिल जाएगी, ये सारा कुछ मिल जाएगा। फिल वक्त ये चल रही हैं, बाकी OctaFX दूसरी चीज़ें में भी आहिस्ता आहिस्ता बैन होना स्टार्ट हो जाएं, और क्रिप्टो प्लेटफार्म्स लाइक बाइनेंस और दूसरी जो एक्सचेंजेस हैं तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन होता है, वो भी देखते हैं। तो फिल वक्त ये एक न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुश्किल आ चुकी है और इसके ऊपर एक्शन भी स्टार्ट हो सकता है या हो गया होगा। OctaFX को मैंने सुना था कि शायद शुरू हो गया है। मैं बेसिकली वो प्लेटफार्म अब यूज़ नहीं करता, मैं क्रिप्टो यूज़ करता हूँ, तो मुझे क्रिप्टो को लेकर ही थोड़ा सा है कि क्रिप्टो को कुछ ना हो। लेकिन फिल वक्त कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर बंद हो गया तो वक्ती तौर पर बंद होगा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए। वो पता क्या होता है कि एक चीज़ जब दुनिया कबूल कर लेगी ना, वो चला लेंगे, वहाँ पे लोगों को शौर भी आ जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है ना, या इन लोगों को, फिर इन लोगों को थोड़ी सी जो है वो क्लासेस दी जाएंगी, इनको बताया जाएगा कि भाई ये होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इनको फिर थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, फिर ये कहेंगे कि हाँ यार दुनिया में इन चीज़ों से पैसा कमाया जा रहा है, हम लोगों को भी इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए, हमारी पब्लिक को आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे निकम्मे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर मौजूद हैं, और ये निकम्मे लोग जब समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये ऐप्स और इस तरह की चीज़ें दोबारा ओपन कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपसे वोट भी लेना है। और ये हकीकत बात है कि बहुत काबिल लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, और इनको बस समझ लेट आती है। और जब समझ आ जाएगी ना, फिर ये आपको कहेंगे कि आपको नहीं पता कि पैसा दुनिया में कैसा कमाया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कमाया जा रहा है। तो हमको तो नहीं पता अभी तक, और ना हमें किसी ने बताया, ना समझ आ रही है, ना तो हमें सरकारी नौकरी मिली, ना कुछ और मिला। शुक्र है कि नौकरी नहीं मिली,
हम ऐसे ही खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी में भी वही रिश्वत खाओ, ये करो वो करो, 30,000 रुपये मंथली, क्या बनेगा बंदे का? 30,000 भी नहीं, किसी जगह 25,000 दिया जाता है, तो उससे हमारा क्या बनेगा? सही है ना, अपना काम करो ईमानदारी से, इतने पैसे कमा लेते हो कि रिश्वत खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्लाह के सामने भी जो है वो सरखरू और ईमानदारी से अपना जो है वो रोज़ी रोटी कमाओ, ना टेंशन, ना किसी का हक मारने की बात, ना किसी से रिश्वत लेने की बात, ना लैन ना देन, ठीक है। वो कहते हैं ना सूद ना इस तरह की चीज़, बस आराम से अपना काम करो और कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यार, आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोगों को भी ये चीज़ करनी चाहिए जो हम कहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो के लाइक को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़।